प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक युवक की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप इनकी जन्म की डिटेल से देख पा रहे हैं 22 नवंबर 1988। समय है शाम के 6:15 और जन्म स्थान जालोर, राजस्थान का है। इसके आधार पर जब आप इनकी कुंडली का निर्माण करेंगे तो कुंडली वृषभ लग्न और मेष राशि की बनेगी। इस कुंडली में किस तरह का प्रभाव इनको जीवन में मिलेगा, जो ग्रहावस्था बनी हुई है उसके चलते क्या इनके लिए अच्छा रहेगा और कौन सा समय इनके लिए अच्छा रहेगा, इस सभी की जानकारी हम इन्हीं की जन्म कुंडली से ढूंढेंगे। आप आज की वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें, जिससे आपको ऐसे ही कुछ रोचक सूत्र इनकी जन्म कुंडली से जुड़े जानने को मिले। तो आइए बिना विलंब किए आज इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इनकी जो लग्न कुंडली है वृषभ लग्न की है। वृषभ लग्न स्थिर लग्न है। व्यक्ति बुद्धिमान होता है, सोच विचार कर कार्य करता है। भागा दौड़ी करना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में नहीं होता। बैठकर अपनी बुद्धि से ऐसा व्यक्ति काम करता है। फिर वो अपना व्यापार करे या फिर अपना अन्य कोई काम करे, लेकिन बैठ कर करता है। ज्यादा कहीं पर भाग दौड़ करके ऐसे व्यक्ति को काम करना पसंद नहीं होता। यहाँ अगर आप देखेंगे तो लग्न का जो यहाँ पर लग्न है, ये वृषभ लग्न शुक्र का लग्न है। और अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा जो है वो भी शुक्र के भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो यहां से भी लग्न का प्रभाव आता है और इससे भी लग्न के प्रभाव में वृद्धि होती है। मैंने आपको बताया था कि अगर जिस ग्रह का लग्न है या लग्न में जो कारक होते हैं उनके नक्षत्र में अगर चंद्रमा बैठता है तो व्यक्ति का जीवन सफलता प्रदायक बन जाता है। उसे जीवन में तरक्की, सफलता अच्छी मिलती है और अपने जीवन में एक सुखद जीवन वो व्यतीत कर पाता है। तो यहाँ वृषभ लग्न और इस भरणी नक्षत्र में चंद्रमा का होना बहुत शुभ परिणाम इन्हें प्रदान करेगा और जीवन में सुख समृद्धि देने का काम करेगा। यहाँ ये बात भी है कि वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र और मेष राशि का स्वामी मंगल आपस में मित्र पूरी तरह नहीं होते। इस कारण से व्यक्ति को थोड़ी अधिक मेहनत करना पड़ती है। कई बार अपने दम पर ही आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से सफल हो जाता है। ये जरूर है, कई बार चंद्रमा के 12वें भाव में होने से और वृषभ लग्न होने से व्यक्ति थोड़ा आलसी बन जाता है या कई बार कार्य को टालता है कि चलिए बाद में कर लूंगा, देख लूंगा, उस तरह की बातें भी आ जाती है। लेकिन फिर भी व्यक्ति ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है और परिस्थिति के अनुसार काम करता है और अपने जीवन में सफल हो पाता है। तो इसीलिए ये स्थिति कोई खराब नहीं होती, बल्कि अच्छी होती है, अच्छा प्रभाव प्रदान करती है। फिर अगर एक एक करके ग्रहों की बात करें तो देखिए, लग्न का जो स्वामी बनता है वो शुक्र बनता है। वही शुक्र कुंडली के छठे भाव का भी स्वामी होता है। तो शुक्र यहां देखा जाए तो अपनी ही राशि में बैठा है। यहां पर जो लग्न का स्वामी छठे भाव में बन जाता है तो उससे अवयोग बनता है। आपने सुना है कई बार मेरे ही मुख से कि अवयोग में जन्मा व्यक्ति को संघर्ष बहुत करना पड़ता है, बहुत रुकावटें आती है और जीविकोपार्जन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इनकी कुंडली में ये योग लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शुक्र यहां पर अपनी ही राशि में है और अपनी ही राशि में बैठा शुक्र अपनी दूसरी राशि यानी लग्न को बलवान करेगा और जातक को जीवन में मान सम्मान तरक्की देने का काम करेगा। इसीलिए यहां यह देखने को मिलेगा कि इसका जो नकारात्मक प्रभाव होता है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बल्कि व्यक्ति अपने सुखों पर, रहन सहन पर खर्च करने वाला, जीवन में सुख सुविधा अर्जित करने वाला बनेगा और अच्छा ठाट बाट से रहेगा। अन्य के ऊपर भी खर्च करे, स्वयं के ऊपर भी खर्च करे। यही बातें ऐसे व्यक्ति के साथ में देखने को मिलेंगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छा है। फिर अगर इसके बाद इस कुंडली में देखें तो दूसरे भाव और पंचम भाव का स्वामी बुध होता है। बुध मंगल की राशि में है। ऐसे में क्या देखने को मिला कि व्यक्ति की वाणी अच्छी होती है, जिससे वो अच्छा व्यापार कर पाता है। यहाँ पर पंचम का स्वामी होने से व्यक्ति सोच विचार कर काम करता है, बुद्धि विवेक से काम करता है, तो ये भी सफलता के लिए अच्छा रहता है। हालांकि पंचम का स्वामी जब भी वृश्चिक राशि में बैठता है तो व्यक्ति की रुचि शेयर मार्केट आदि में बढ़ जाती है या बैंकिंग से जुड़े काम, फाइनेंस से जुड़े काम, व्यक्ति अधिक इनमें रुचि लेने लग जाता है। यहाँ आगे मैं बताता हूँ शनि से भी, लेकिन बुध का प्रभाव यह दर्शाता है कि व्यक्ति की रुचि शेयर मार्केट आदि के क्षेत्र में जुड़ेगी या व्यक्ति इनसे जुड़कर लाभ कमाने के लिए प्रयास करेगा, जो इनकी कुंडली में बुध के प्रभाव से दृष्टिगोचर होता है।
बाकी वैसे देखा जाए तो इस कुंडली में स्थिरता पूर्वक देखा जाए तो व्यापार में सफलता के योग अच्छे हैं और व्यक्ति अपना जो व्यापार ऑफलाइन करेगा उसमें सफलता अधिक मिलेगी। और यहाँ पर देखा जाए तो इस कुंडली के अंदर सप्तम का स्वामी मंगल भी लाभ भाव में है, जो विवाह के बाद तरक्की दिलाए, व्यक्ति का व्यापार में तरक्की दिलाए, व्यापार में अच्छा लाभ करवाए, ये बातें मंगल भी दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो बुध का प्रभाव है इस कुंडली में, कुंडली के सप्तम भाव में, भले शत्रु राशि में हो लेकिन अच्छा है, शुभ फल देने वाला है। बस व्यक्ति को बचाव करना चाहिए भटकाव से। यहाँ पर क्या होता है कि देखा जाए तो ये बुध सप्तम भाव में हो करके व्यक्ति के मन को चंचल बना देता है, कई बार अन्य से जल्दी जुड़ जाने वाला स्वभाव हो जाता है। ऐसे में किसी स्त्री वर्ग के प्रति अधिक आकर्षण व्यक्ति को परेशानी में डाल सकता है। और यहाँ शुक्र भी देखा जाए तो सप्तम भाव में, अपने कुंडली के छठे भाव में है, जो भी इस तरह का प्रभाव देता है। और ये जो यहाँ पर चंद्रमा है ये भरणी नक्षत्र में है और भरणी नक्षत्र के अंदर भी प्रभाव इस तरह का आता है कि व्यक्ति में कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि अन्य के प्रति आकर्षण वाली स्थिति व्यक्ति के साथ जल्दी बन जाती है। स्वयं भी अपने व्यक्तित्व से दूसरों को आकर्षित कर लेता है लेकिन कई बार जल्दी दूसरों के प्रति स्वयं भी आकर्षित हो जाता है, तो उससे व्यक्ति को बचना चाहिए। हालांकि एक अच्छी बात इस भरणी नक्षत्र की ये होती है कि इसके जो स्वामी होते हैं वो यम होते हैं, यमराज को माना गया है, इसलिए व्यक्ति जानता है कि वो अगर कुछ भी गलत करेगा तो उसका भुगतान उसे ही करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति प्रायः कुछ गलत करता नहीं, किसी को गलत बोलता नहीं, अगर इसके साथ गलत होता भी है तो उसको चुपचाप सहन कर लेता है। तो मैं यही कहूंगा कि इसका प्रभाव अच्छा ही होता है, व्यक्ति को अच्छे मार्ग पर ये आगे बढ़ाता है। तो ये एक अच्छी स्थिति है। फिर अगर देखा जाए इस कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में है। अब तीसरा भाव पराक्रम का है, 12वां भाव व्यय का या हानि का है। देखा जाए तो तीसरे भाव का स्वामी जब भी 12वें भाव में जाता है तो कई बार ये देखने को मिला कि व्यक्ति अपने कार्य को छोड़कर व्यर्थ के कार्यों में रुचि लेने लग जाता है और व्यर्थ के कार्यों में अपने समय को बर्बाद कर लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को भाई इससे बचना चाहिए, अपने काम से काम रखे, अपने काम में ध्यान लगा करके रखे तो ऐसा व्यक्ति अधिक सफल हो पाता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार अपने जो छोटे भाई बहन आदि होते हैं उनसे कई बार इतना सहयोग नहीं मिलता देखा गया। हाँ, यहाँ पर यह भी है कि कई बार घर परिवार से दूर रहना या दूर जाना, ये चंद्रमा उसके प्रभाव को भी दर्शाता है। तो ये प्रभाव भी जातक को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुंडली में ये चंद्रमा भी कोई विशेष खराब नहीं होता, बल्कि व्यक्ति को अच्छा सोचने वाला और परोपकार करवाने वाला बन जाता है। तो इसलिए ये चंद्रमा का प्रभाव भी अच्छा है, कोई विशेष खराब नहीं है। यहाँ पर फिर देखा जाए तो कुंडली के अगर चतुर्थ भाव की बात करें, चतुर्थ भाव व्यक्ति के घर का होता है और भूमि भवन वाहन के सुखों को दर्शाता है, लग्जरी को दर्शाता है। वैसे तो शुक्र का लग्न है तो व्यक्ति लग्जरी में जीवन जीना चाहता है। यहाँ पर चतुर्थ भाव में देखा जाए तो केतु विराजमान है। चतुर्थ भाव में केतु का होना ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को मन में अशांत रखता है, चिंतित रखता है, अधिक टेंशन लेने का ऐसा व्यक्ति का स्वभाव बनता है। और कई बार ये भी देखने को मिला कि कई बार कंफ्यूजन में रहना, अधिक बातें सोचना, व्यर्थ की बातें सोचना ऐसे व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है। यहाँ इस केतु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर भी आता है दृष्टि के रूप में, जो भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को अधिक कल्पना करने वाला या थोड़ा भ्रम में रहने वाला बना देता है। माता के स्वास्थ्य में कई बार कमजोरी देखने को मिली, या माता को कोई ना कोई छोटा मोटा ही सही लेकिन कोई ना कोई रोग चलता रहे, इस तरह की बातें भी देखने को मिली, जो थोड़ा सा मतलब व्यक्ति को चिंतित रखता है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो चतुर्थ भाव का स्वामी जो सूर्य बनता है वो अपने घर से 4 घर आगे बैठा है और कुंडली के सप्तम भाव में बैठा है, जो दर्शा रहा है कि व्यक्ति स्वयं के दम पर भूमि भवन वाहन का अच्छा सुख अर्जित कर पाएगा, अपने जीवन काल में व्यक्ति सुख पूर्ण जीवन यापन कर पाएगा। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि ये जो उसका प्रभाव है सूर्य का, ये अच्छा है। यहाँ पर सूर्य और बुध जो साथ में बैठे हैं, इसके चलते बुध आदित्य योग बनता है, जिसके चलते व्यक्ति ज्ञानवान बुद्धिमान होता है और परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ता है और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल कर जीवन में सफलता अर्जित कर लेता है। बोलने में अच्छा होता है, कई बार वैसे चुपचाप रहने का स्वभाव आता है, लेकिन व्यक्ति जब भी अगर आवश्यकता पड़े तो अच्छा बोलता है और अपनी बातों से सभी को प्रभावित कर लेता है। तो ये बातें यहाँ अच्छी देखने को मिली। जीवन साथी से भी अच्छा तालमेल दिलाता है, हालांकि जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा सा गुस्सेल आदि अवश्य हो, लेकिन फिर भी प्रभाव अच्छा दे देता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी की, जो मंगल बनता है,
तो वैसे सप्तम भाव में मैंने बताया कि सूर्य और बुध बैठे हैं, जो विशेष खराब नहीं, क्योंकि गुरु की दृष्टि आ रही है। व्यक्ति को ये रुद्र योग, शिक्षक योग का प्रभाव देगा और इसके चलते व्यक्ति ज्ञानवान, बुद्धिमान रहे, अन्य को सही सलाह दे, सही मार्ग दिखाए, इसी तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा जो अच्छा रहेगा। यहाँ देखा जाए तो 12वें भाव का स्वामी होकर मंगल कुंडली के लाभ भाव में है, तो ये कई बार खर्चीला अधिक बनाता है। व्यक्ति धन कई बार कम बचा पाता है, खर्च अधिक कर देता है। ये चंद्रमा भी ये दर्शाता है कि व्यक्ति के साथ जीवन में खर्च की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। मतलब ये देखने को मिलेगा कि व्यक्ति धन कमाएगा भी, खर्च भी करेगा, व्यक्ति को लाभ होगा भी लेकिन हानि भी होती रहेगी। ये चंद्रमा क्योंकि उतार चढ़ाव दर्शाता है, तो खर्चों में उतार चढ़ाव, लाभ और हानि में उतार चढ़ाव ये चंद्रमा क्रिएट करेगा। यहाँ मंगल भी लाभ में आ गया है, तो मंगल भी इससे जुड़ गया, इसीलिए यहाँ पर व्यक्ति को हानि भी होगी, तो मैं ये समझता हूँ लाभ भी होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लाभ में ही हानि छुपी हुई है, या बोल सकते हैं कि हानि में ही लाभ छुपा हुआ है। तो यही बात देखने को मिलेगी कि व्यक्ति को लाभ तो होता रहेगा, लेकिन एक बात है कि ये मंगल की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर जाती है। हालांकि शुक्र है इसमें, लेकिन छठे भाव पर जाती हुई मंगल की दृष्टि दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति अगर किसी अन्य को धन दे देता है या पैसे दे देता है, तो उसके वो पैसे वहां पर फंस जाते हैं या जल्दी प्राप्त नहीं हो पाते, एक प्रकार से डूब जाते हैं कई बारी। तो ऐसे व्यक्ति को यही ध्यान रखना चाहिए कि अन्य को धन उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति अन्य को पैसे दे देगा तो वो भी एक तरह से नुकसान में या फिर खर्च में चल जाएंगे, जिससे ऐसे व्यक्ति को बचना चाहिए। और फिर वैसे चंद्रमा मंगल की राशि में है और मंगल लाभ भाव में है, तो व्यक्ति जल्दीबाजी में जो निर्णय लेगा उसी से उसको लाभ में हानि होगी, या अच्छा प्रभाव जो बनना चाहिए उसमें नुकसान की स्थिति बनेगी। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को उससे बचना चाहिए, जल्दीबाजी में काम करने से बचाव करना चाहिए, सोच विचार कर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मंगल भी अच्छा प्रभाव देगा। यूं भी सप्तम का स्वामी लाभ में है, तो व्यापार से, जीवन साथी से अच्छे लाभ को दर्शाता है। ये जरूर है कि यहाँ पर ये मीन राशि के अंदर है, तो जीवन साथी के स्वभाव में तो प्रभाव अच्छा देता है, लेकिन सप्तम का स्वामी जब भी द्विस्वभाव राशि में होता है और विशेषकर लाभ भाव में होता है, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए इतना अच्छा नहीं होता। कई बार इसमें थोड़ी समस्या का प्रभाव आ सकता है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को थोड़ा धैर्य रखकर, शांत रखकर अपनी स्थिति को बैलेंस करके रखना चाहिए, ज्यादा बोलने से बचाव करना चाहिए। तो इसका ध्यान रखा जाए तो यहाँ अच्छी स्थिति अवश्य बन जाती है। फिर इसके बाद अगर हम कुंडली के अष्टम भाव और लाभ भाव के स्वामी की बात करें, तो देखिए अष्टम भाव का स्वामी यहाँ पर गुरु होता है, जो कुंडली के लग्न में विराजमान है। लाभ का स्वामी भी गुरु है, जो भी लग्न में विराजमान है। अब एक बात देखिए कि अष्टम भाव जो है ये गुप्त भाव है, रहस्यमयी भाव है। यहाँ दशम भाव का स्वामी शनि कुंडली के अष्टम भाव में और अष्टम भाव का स्वामी लग्न में, यानी अष्टम भाव व्यक्ति को बहुत अधिक अपने जीवन में जोड़ करके रखेगा। अष्टम भाव कैसे जोड़कर रखेगा? अष्टम भाव शेयर मार्केट का है और आकस्मिक लाभ का है। ओकल्ट साइंस यानी ज्योतिष आदि से जुड़ी चीजों का भी अष्टम भाव होता है। अष्टम भाव में देखा जाए तो विशेषकर ऐसी चीजें जो सामने नहीं होती, जैसे अब व्यक्ति के मन में है कि उसे कहीं ना कहीं आकस्मिक लाभ बड़ी मात्रा में कमाना है, बहुत अच्छी स्थिति में जाना है, तो ये अष्टम भाव व्यक्ति को प्रेरित करेगा कि हाँ व्यक्ति को इससे लाभ हो सकता है, व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। और कई बार व्यक्ति को लाभ होगा भी, लेकिन कई बार हानि भी होती रहेंगी। क्यों हानि होंगी? क्योंकि ये चंद्रमा मंगल का प्रभाव ऐसा है। लेकिन ये बात है कि अष्टम भाव से करियर जुड़ा हुआ है, तो अष्टम भाव से जब करियर जुड़ जाए तो व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो या तो बैंकिंग, फाइनेंस या फिर मतलब अकाउंटिंग आदि से जुड़ा काम करे। हालांकि जब यहाँ पर योग, अगर मैंने जैसा कहा कि यहाँ पर योग है व्यापार के, तो जब व्यापार के योग है तो व्यक्ति को यहाँ पर यह कोशिश की जानी चाहिए कि अपने जीवन में लाभ लेने के लिए या तो होलसेल में कोई सामान बेचने से जुड़ा काम करें, या मैन्युफैक्चरिंग का काम करें, कोई चीज़ें बनाना हो, या व्यक्ति रॉ मटेरियल लेता हो और उससे कोई चीज़ बना करके उसे फिर बेचता हो, तो भी ये अष्टम भाव का प्रभाव अच्छा मिलता है। जमीन के अंदर से निकलने वाली जो चीज़ें होती है उनसे जुड़ा काम करके भी व्यक्ति अच्छा लाभ कमा सकता है, जैसे पेट्रोल, ईंधन आदि जो भी होते हैं उनसे भी लाभ अच्छा हो जाता है। यहाँ अष्टम का स्वामी लग्न से जुड़ा है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व से अष्टम भाव जुड़ा हुआ है। व्यक्ति को ये आध्यात्मिक बनाएगा, धार्मिक कार्यों से भी जोड़ेगा। ये भी देखने को मिलेगा कि व्यक्ति अन्य की सहायता और परोपकार करते रहे। लेकिन ये बात रहेगी कि जब भी अष्टम भाव का स्वामी लग्न में होता है या दशम भाव का स्वामी अष्टम भाव में होता है, तो व्यक्ति को करियर में एक जैसा प्रभाव नहीं मिलता, या फिर वो जैसे अब यहाँ पर अन्य जो भी क्षेत्र में व्यक्ति आगे बढ़ना चाहे वहां पर रुकावटें कई बार आती रहती है या ऊपर नीचे प्रभाव होता रहता है, जो व्यक्ति को कुछ मानसिक चिंता अधिक प्रदान करता है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो व्यक्ति अगर शेयर मार्केट वगैरह से जुड़ेगा तो उसमें यह है कि लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुंडली का प्रमुख ग्रह
प्रमुख ग्रह कौन? तो यहाँ पर शनि, वो कुंडली के अष्टम भाव में है। जब भी कुंडली के प्रमुख ग्रह किसी भाव में होते हैं तो वो उस भाव से लाभ करवाते हैं। तो यहाँ पर शनि अष्टम भाव से लाभ करवाएगा, और चूंकि अष्टम का स्वामी लग्न में है, यही लाभ का स्वामी भी है, तो लाभ भी करवाएगा। लेकिन इसमें व्यक्ति को दशा आदि का विशेष ध्यान रखना रहेगा। दशा का ध्यान ऐसा व्यक्ति न रखे तो फिर उसे कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अगर यहाँ पर देखें तो गुरु और शनि लाभ बता रहे, मंगल भी लाभ बता रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो वर्तमान समय में राहु की महादशा चल रही है, जो राहु कुंडली के दशम भाव में है। वैसे आप जानते हैं, मैंने कई बार बताया है कि दशम भाव का राहु जातक को समाज में मान सम्मान अच्छा प्रदान करता है। एक व्यक्ति अपने दम पर अच्छा प्रसिद्धि, अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। लेकिन एक कमजोरी की बात क्या आती है कि कहीं ना कहीं ऐसा राहु व्यक्ति को आकस्मिक काम, मतलब ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है जिससे एकाएक लाभ हो जाए और मेहनत कम करना पड़े, क्योंकि राहु शॉर्टकट वाला ग्रह है। तो व्यक्ति को शॉर्टकट से धन कमाने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि यहाँ लग्न में गुरु होने से व्यक्ति उससे बचेगा, लेकिन फिर भी राहु की दशा होने से विशेषकर जैसे शेयर मार्केट वगैरह में तो रुचि ज्यादा बढ़ ही जाती है, तो ये एक प्रभाव बढ़ेगा यहाँ पर। फिर अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ एक बात देख पाएंगे कि वर्तमान में 2000 लगभग 22 से समझ लीजिए कि 2022 से इन्हें दशा चल रही है राहु में गुरु की। अब आप अगर देखें तो गुरु इसमें अष्टम भाव का स्वामी है। अब अष्टम भाव का स्वामी और राहु दोनों जुड़ेंगे तो जातक का मन शेयर मार्केट में, जहां से आकस्मिक लाभ हो सके अष्टम भाव में, वहां पर अधिक जाएगा। लेकिन इस समय पर गुरु का गोचर 12वें भाव में है, तो ये 12वें भाव में गुरु का गोचर व्यक्ति को हानि का प्रभाव भी प्रदान करेगा। बार बार नुकसान हो या कुछ लाभ कुछ हानि, इस तरह का प्रभाव चलता रहे। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब भी अष्टम भाव एक्टिव रहे उस समय पर व्यक्ति को शेयर मार्केट आदि से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय पर लाभ के साथ में हानि का प्रभाव भी रहता है, और हानि कई बार लाभ से अधिक होती है, जो व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांत कर देती है। इसीलिए अभी 2022 से तो ये अष्टम भाव एक्टिव है ही, अभी 2024 में मई में गुरु यहीं पर आ जाएगा। यानी 1 मई 2024 से गुरु लग्न में गोचर करेगा, जो लाभ के लिए, सफलता के लिए बढ़िया है। लेकिन इसी समय पर देखें तो 7 मई 2024 से राहु में शनि की अंतर्दशा चालू हो जाएंगी, जो लाभ में कमी नहीं दर्शा रही, लेकिन चूंकि अष्टम भाव में शनि है तो शनि अष्टम भाव को भी एक्टिव करेगा। तो इसके चलते कुछ मात्रा में हानि का प्रभाव भी बनेगा। हालांकि राहु में गुरु में जितनी हानि है उतनी राहु में शनि में नहीं है। राहु में शनि की दशा में लाभ का प्रभाव अधिक रहेगा। यानी मई 2024 से लाभ की स्थिति ज्यादा अच्छी रहेगी, जातक को अच्छा लाभ ज्यादा मिल पाएगा। ये जरूर है कि अभी के समय पर 2027 के मई तक जातक को थोड़ा धीरे पूर्वक ही चलना चाहिए। शेयर मार्केट या आकस्मिक लाभ जहां से हो सके कोई नई जगह पर पैसे लगाने से थोड़ा बचना चाहिए, और धीरे पूर्वक ही अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर यही होता है कि जल्दीबाजी में आकर कई बारी व्यक्ति पैसे लगा देता है और उससे फिर नुकसान हो जाता है, जो कहीं ना कहीं चिंता का कारण भी बनता है और व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान भी कर देता है। तो यहाँ पर योग जरूर है, आकस्मिक लाभ के योग अच्छे हैं, लेकिन धैर्य पूर्वक अगर व्यक्ति चले तो ज्यादा मात्रा में लाभ कमा पाएगा और जीवन में सफल हो पाएगा और स्थिरता पूर्वक जीवन में चल पाएगा। तो व्यक्ति को बस उसी का ध्यान रखना है। ये राहु खराब नहीं है, राहु की स्थिति बढ़िया है। शनि को थोड़ा और पॉजिटिव करने की आवश्यकता है, और अष्टम भाव के शनि के लिए जातक को प्रत्येक शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर 8 आटे के पहले दिए बना ले, उसी दिए में सरसों का तेल या फिर नॉर्मल जो तेल होता है वो तेल डालकर बत्ती लगाकर वो 8 दिए आटे के बने हुए हनुमान जी के मंदिर में हर शनिवार के शनिवार लगाना चाहिए। इससे जातक को अच्छा प्रभाव मिलता है और ये देखने को मिलेगा कि शनि की स्थिति शुभ हो जाएगी। बाकी जातक हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करे तो ये भी अच्छा परिणाम प्रदान करेगा। बाकी यहाँ करियर के लिए देखा जाए तो स्थिति बढ़िया ही है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी लग्न से जुड़ा हुआ है तो व्यक्ति को लाभ करवाते रहेगा। व्यक्ति अधिक सोचे चिंता करे ये है, लेकिन फिर भी सफल हो पाएगा और अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति निर्मित कर पाए। अब देखो केतु चतुर्थ भाव में होता है तो किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन आदि में कुछ रुकावटें आती है, लेकिन फिर भी ये देखने को मिला कि जातक अपने जीवन में सफल हो पाता है और अपने स्वयं के दम पर अच्छी सफलता अर्जित कर पाता है। तो यहाँ पर बस इस शनि को बलवान करना है, जिसके लिए जातक मतलब आटे के दिए लगा के आए हनुमान जी के मंदिर में शनिवार के दिन। इसके अलावा जातक को ये कोशिश करनी चाहिए कि हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें और साथ ही साथ
काल भैरव अष्टक सुनना चालू कर दे, ये भी अच्छा रहता है। जो शारीरिक रूप से विकलांग लोग रहते हैं, उन्हें कुछ खाने की वस्तु या फिर जैसे अभी वर्तमान में ठंड का मौसम है तो ये बोला जा सकता है कि शाल या स्वेटर वगैरह कुछ का दान करना, ये ज़्यादा अच्छा परिणाम प्रदान करता है और इससे जातक की जो स्थिति है वो पहले से कई गुना अधिक अच्छी हो जाती है और नुकसान आदि से भी बचाव हो जाता है। अभी इस गुरु की दशा है मई तक, तो मई तक जातक को किसी पीली वस्तु का दान करना चाहिए मंदिर में। इससे गुरु का प्रभाव पॉजिटिव होगा और जातक को सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। बाकी इस कुंडली के अनुसार अगर जातक कोई रत्न धारण करना चाहे तो इस बुध का रत्न धारण कर सकता है। बुध का रत्न पन्ना होता है। पन्ना रत्न धारण करना जातक के लिए अच्छा रहेगा। वो भी लगभग मैं कहूंगा कि यहाँ पर 7.5 रत्ती के ऊपर ही धारण करे, लेकिन कम से कम 7.5 रत्ती या 7.25 रत्ती तक तो धारण करना ही चाहिए। सोने की अंगूठी में या पंच धातु की अंगूठी में बनवाकर सीधे हाथ की सबसे छोटी यानी कनिष्ठिका उंगली में जातक को धारण करना चाहिए। और ये किसी बुधवार के दिन शुक्ल पक्ष में धारण करे तो जातक को अच्छा प्रभाव मिल पाएगा। और वैसे ये राहु की दशा कोई खराब दशा नहीं है, सफलता देने वाली दशा है। बस राहु में गुरु की जो अंतर दशा है ये थोड़ी अधिक नकारात्मक प्रभाव दर्शा रही है, क्योंकि अभी वर्तमान में अष्टम भाव एक्टिव है और अष्टम भाव चिंता का, टेंशन का और व्यर्थ की परेशानियों का है, जिसके चलते जातक का मन किसी काम में लगता नहीं और कई बार नुकसान के योग बढ़ जाते हैं। तो लाभ कमाने के लिए जातक को धैर्य रखना है। आकस्मिक लाभ के योग भी है और स्वयं के व्यापार से लाभ के योग भी है, तो जातक अच्छा सफल हो पाएगा। बस अभी जो चिंता चल रही है उसके लिए जो दान बताए हैं वो दान करे। बाकी हमेशा ये कोशिश जातक को करनी चाहिए कि शिव जी के मंदिर में प्रत्येक सोमवार को जाए और शिव जी पर दूध से अभिषेक करे, तो ये चंद्रमा का प्रभाव अच्छा मिलेगा और जातक जीवन में सुख समृद्धि अच्छी हासिल कर पाएगा। तो ये कुछ कार्य जातक को करने चाहिए। बाकी प्रिय दर्शकों, आप इनके विषय में क्या बताना चाहते हैं? आपका स्वागत है। आप इनके विषय में जो भी बताना चाहे आपके लिए मंच है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।